हमारे प्रभु यीशु के महान नाम की महिमा हो। इज़राइल राष्ट्र के प्रारंभिक पुराने नियम के इतिहास की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार मिस्र में इस्राएल के लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। हमने मूसा के बारे में भी सीखा और कैसे एक मिस्री को मारने के बाद परमेश्वर उसे मिद्यान के रेगिस्तान में ले गया। मिद्यान में रहते हुए मूसा ने यित्रो की बेटी सिप्पोरा से विवाह किया और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गेर्शोम था। मूसा फिरौन के पास से भाग गया था, लेकिन अब परमेश्वर ने उसकी देखभाल की। उसे शांति और विश्राम के स्थान पर लाया गया। मूसा ने 40 साल तक अपने ससुर की भेड़ बकरियों की देखभाल में अपना वक्त बिताया। एक दिन जब वह होरेब पर्वत पर भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी, परंतु वह आग से भस्म न हुई। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी जो उसे उसके नाम से बुला रहा था। परमेश्वर ने कहा, निकट मत आना, अपने पैरों से जूते उतारो, क्योंकि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वह पवित्र भूमि है। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि उसने इस्राएलियों के दुख को देखा है और उनकी दुहाई सुनी है। वह उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने और उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ले जाने को उतर आया था। उसने मूसा से यह भी कहा कि वह इस्राएलियों को मिस्रियों से छुड़ाने के लिए फिरौन के पास जाए। तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे यहोवा, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं मंदभाषी और मंद जीभ का हूँ। परमेश्वर ने उसे बताया कि हारून, उसका भाई, उससे मिलने आ रहा है और हारून लोगों के लिए उसका प्रवक्ता होगा। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास विदा लेने को लौटा। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मिस्र वापस चला गया। जब मूसा और हारून ने फिरौन से इस्राएलियों को जंगल में यहोवा के लिए पर्व करने को जाने देने को कहा, तब उसने ऐसा करने से मना किया। फिरौन ने इस्राएलियों पर भी दुखों को बढ़ा दिया। तब परमेश्वर ने न्याय भेजा। फिरौन और उसके लोगों पर परमेश्वर की ओर से 10 विपत्तियां भेजी गई। पहली विपत्ति ने नदी के जल को लहू में बदल दिया और नदी की सारी मछलियां मर गई। पानी पीने लायक नहीं रहा। इसके 7 दिन के बाद मूसा फिर से फिरौन के पास गया और उससे विनती की कि इस्राएलियों को मिस्र से निकल जाने दे, परंतु फिरौन ने फिर इनकार किया। एक दूसरी विपत्ति थी जिसमें मेंढकों ने सारी भूमि को ढक लिया था। मेंढक हर जगह, महल में और नौकरों के घरों में थे। फिरौन ने तब मूसा को बुलाया और उससे कहा कि वह मेंढकों को दूर करने के लिए परमेश्वर से विनती करे। मेंढकों के गायब हो जाने के बाद फिरौन ने फिर से अपने दिल को कठोर कर लिया और लोगों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर तीसरी विपत्ति लेकर आया जिसने मनुष्यों और पशुओं पर जू लाई। तो भी फिरौन ने उन लोगों को जाने न दिया। चौथी विपत्ति में मक्खियों का झुंड आया जिसने देश को भर दिया, परंतु इस्राएल की संतान बच गई। फिरौन ने फिर मिन्नत की और परमेश्वर ने मक्खियां ले ली, परंतु फिरौन ने इस्राएलियों को जाने देने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने और विपत्तियां भेजी। 10वीं और अंतिम विपत्ति के कारण आधी रात को यहोवा का दूत देश में फिरा और फिरौन के घराने समेत सब कुलों के पहिलौठों को घात किया। सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मच गया। फिरौन ने रात ही में मूसा को बुलवाकर कहा कि उन्हें तुरंत मिस्र से निकल जाना चाहिए। इस्राएल के लोगों के लिए वह एक आनंद का दिन था। वे आखिरकार 430 साल बाद आजाद हुए। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच किया और उनके पुरुषों की गिनती 6 लाख हुई। बहुत से ऐसे हैं जो अपने मन को कठोर करते हैं, यद्यपि वे प्रभु की वाणी को कई बार सुनते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 3 और पद 8 के अनुसार परमेश्वर कहता है,
यदि आज तुम मेरा शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। अगले पाठ में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए प्रथम फसह पर्व की स्थापना की।